गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 33 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। समाज में कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपने अन्य इंद्रियों जैसे सुनना, छूकर यानी स्पर्श कर महसूस करने को अधिक विकसित कर लेते हैं, है ना। वो चीज़ें स्पर्श कर छू कर या फिर सुनकर क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसे समझने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, यानी इनके पास आंखें नहीं थीं। सामान्य भाषाओं, गणित और विज्ञान संकेत के लिए ब्रेल कोड है। ठीक है, आगे बोलते हैं। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण हैं। प्रत्येक कोड का अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठकों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रा मशीनें विकसित हो गई हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि लुई ब्रेल्स एक आदमी था, ब्रेल, जिसके एक्सीडेंट के बाद उसकी आंखें चली गई थी। ये एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक बने जिनके पास खुद की आंखें नहीं थी, है ना। तो इन्होंने क्या काम करा था, ब्रेल लिपि का इजाद इन्होंने ही किया था, जिसे आप क्या कर सकते हैं, छू के स्पर्श करके किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसमें डॉट डॉट होते थे, वो डॉट उभरे हुए होते थे और उसे ही छू कर महसूस कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आंखों के रोग के साथ कोर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति, अब क्या होता है, जिन आंखों को कोर्निया है ना, तो उनका यानी अंधापन जो है वो दूर हो जाएगा अगर उनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति कर सकता है। तो यह लिखा है किसी भी लिंग, महिला या पुरुष हो सकता है, यानी कि नेत्रदान कोई भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स। ठीक है, किसी भी आयु का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हो या 18 साल का हो या 16 साल का हो या 20 साल का हो। किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ये नहीं कि मतलब भंगी है तो देगा, राजपूत है तो नहीं देगा, पठान है तो देगा और अंसारी है तो नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, अमीर गरीब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, यानी अगर कोई इंसान चश्मा पहनता है तो वो भी अपनी आंखों को दान कर सकता है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी या हाइड्रोलिसिस या फिर आपका ल्यूकेमिया, है ना, टेंटनेस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंसाधन से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। यानी अगर कोई इंसान बीमार है ना, और वो भी ऐसी बीमारियों से बीमार है जो बीमारियां उसकी सही नहीं होंगी, तो वो व्यक्ति अपनी आंखों को दान नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है ब्रेल प्रणाली क्या है और ये प्रणाली किसने विकसित की। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ब्रेल प्रणाली क्या है और इसे किसने विकसित किया।
तो आप लिखेंगे ब्रेल को 1824 में लुई पेरिस द्वारा विकसित किया गया है। ब्रेल प्रणाली नेत्रहीन व्यक्तियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या करती है, उसकी मदद करती है और उससे उभरे हुए बिंदु होते हैं जिससे नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ने और लिखने सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लिखा है सही गलत की पहचान कीजिए। पहला लिखा है महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते, तो गलत है, कोई भी कर सकता है। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर ही आंखें दान कर सकते हैं, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ लिखा है हाइड्रोलाइसिस या ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में क्यों दान करनी चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हमें अपनी आंखों को क्यों दान करना चाहिए। तो अब इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि दान किए गए आंखों से अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें दान करता है तो उससे कॉर्निया नेत्रहीन लोगों की दृष्टि बचाई जा सकती है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।